एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज एक क्वेश्चन है कि बच्चे के गले में नाल फंसना घातक तो नहीं है। तो इसी के बारे में हम बताएंगे आप प्यारी प्यारी मम्मियों को। और सभी का अपने चैनल पे हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आपको बच्चे के गले में जो नाल लिपटा हुआ रहता है, जो नाल फंसा रहता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो किस तरीके से फंसता है और कितना फंसा हो गले में, नाल कितनी बार हो तो घातक है नहीं घातक है। इस सब बारे में आपको अपने इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, इस तरीके से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ये नाल बच्चे के जो अम्बिलाइकल होता है वहाँ तक ये जाता है बच्चे से और फीटल सरफेस से, और इधर प्लेसेंटा सरफेस से ये जुड़ा हुआ नाल होता है जो बीच में क्या करता है, बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ ये ले जाता है और बच्चे की तरफ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको भी ये लाता है। जिस तरीके से हमारे हार्ट में सारी चीज़ें एक वेन के थ्रू आती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ऑक्सीनेटेड ब्लड वहाँ पे प्यूरिफाई होकर के पूरे शरीर में जाता है, वही कार्य यहाँ पे प्लेसेंटा करता है। और आदान प्रदान बच्चे के में एक अम्बिलाइकल कार्ड के द्वारा होता है। आप इसे नाभि नाल भी कर सकते हैं, अम्बिलाइकल कार्ड भी कर सकते हैं, गर्भनाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी जो ये बहुत ख़ास है क्योंकि बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट से लेके ऑक्सीजन तक, यानी बच्चा इसी नाल के सहारे ही अपना उसका दिल धड़कता रहता है, क्योंकि यही उसको ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये अगर फंस जाएगी बच्चे के गले में तो क्या दिक्कत हो सकती है बच्चे को, और प्रसव के दौरान क्या दिक्कत होगी, इन सब बातों में चर्चा करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि गर्भस्थ शिशु नाभि में प्लेसेंटा की गर्भस्थ सतह तक फैली रहती है। यह भ्रूणीय प्रकार के संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसमें जिलेटिनस पदार्थ मिला रहता है, जिसे वार्टन्स जेली कहते हैं। जी हाँ, चिपचिपा सा रहता है ना, फ्लेक्सिबल रहता है। कार्ड पूरा ऐसे आप टच करेंगे तो फ्लेक्सिबल रहेगा। तो वो फ्लेक्सिबल क्यों रहता है, इसी वार्टन्स जेली के कारण रहता है। लेकिन अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये ज़रूर जानना चाहिए कि इसमें कार्ड में कौन सी जेली पाई जाती है। तो वार्टन्स जेली रहती है, जिसके साथ फ्रिक्शन रहता है, कार्ड में वो फिसलता रहता है। तो कहते हैं यह एमनियान से ढकी रहती है, लेकिन ये ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, एमनियान होती है। इसके अलावा हम एक और भी बनाए हैं जिसमें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक अब बहुत ही अच्छे तरीके से अम्बिलाइकल कार्ड का स्ट्रक्चर है। ये अम्बिलाइकल कार्ड जो इधर फीटस से और इधर प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसी अम्बिलाइकल कार्ड की बात हम कर रहे हैं, इसी कार्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पे हाँ इसी कार्ड की बात करें। ये बच्चा है, मान लीजिए इधर प्लेसेंटा है जो माँ के इस गर्भ में रहता है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं, अम्बिलाइकल कार्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अम्बिलाइकल कार्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें देखिए एक और दो, ये दो क्या होती है, अम्बिलाइकल आर्टरी होती है। अम्बिलाइकल आर्टरी है और ये राइट होती है, ये लेफ्ट होती है। ऐसे दो वहाँ पे जो बच्चे का कार्ड होता है, इसे बच्चे का जो कार्ड है, इसमें दो वेन पाई जाती है और क्या होता है, एक अम्बिलाइकल, अरे दो आर्टरी होती है, सॉरी दो आर्टरी होती है और एक वेन पाई जाती है। ठीक, तीन होते हैं, लेकिन शुरुआत में तीन नहीं रहते हैं, यहाँ पर भी एक रहता है जो धीरे धीरे कुछ महीनों में क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है राइट वेन जो है उसकी डिसअपीयर हो जाती है। रहता तो इधर भी दो वेन है, दो आर्टरी रहती है, लेकिन धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है, तो बचते तीन है, जिसमें दो आर्टरी होती है और एक वेन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कि दो आर्टरी और एक वेन होता है। जब बच्चे का हम नाल काटते हैं तो ये तीनों हमें दिखना चाहिए। अगर इसमें तीनों नहीं है, कोई दो आर्टरी ही में से एक आर्टरी है, एक वेन है, तो ये क्या है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी होगी ही होगी। तो ये चेक किया जाता है कि तीनों प्रेजेंट हैं कि नहीं। इस तरीके से नाल होती है। नाल में क्या होता है, फिर इन दोनों से क्या जाते हैं, यहाँ बहुत एक मैजिक होता है, जहाँ हमारे शरीर में आर्टरी से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन बच्चे में क्या जा रहा है, आर्टरी से, दोनों आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और एक अम्बिलाइकल आर्टरी से क्या जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक, यहाँ तक सब सबको समझ में आ गया कि जो कार्ड है बच्चे का
अम्बिलाइकल कार्ड है उसमें 2 आर्टरी थी, एक वेन था। उन दोनों आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि गंदा ब्लड जिसे कह सकते हैं वो आर्टरी से जा रही है, और जो एक अम्बिलाइकल वेन है उससे शुद्ध रक्त बच्चे के अंदर जा रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब क्या है अम्बिलाइकल कार्ड साइज जी। देखिए अगर नॉर्मल 50 to 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर वो 80 सेंटीमीटर या उससे अबव है तो इसे हम लॉन्ग अम्बिलाइकल कार्ड कहते हैं। और वहीं पे अगर 35 सेंटीमीटर या इससे भी नीचे है तो उसे हम शॉर्ट अम्बिलाइकल वेन कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए। पहले आप जानिए कि अम्बिलाइकल कार्ड क्या होता है। वो सभी मम्मियाँ भी जाने कि ये कार्ड करता क्या है। जो बच्चे की नाल होती है, गर्भनाल होती है जो बच्चे से और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, और प्लेसेंटा यहाँ देखिए माँ से जुड़ा हुआ था, यही मैंने स्ट्रक्चर में दर्शाया है कि प्लेसेंटा आपसे जुड़ा है, प्यारी प्यारी मम्मी से जुड़ा हुआ है, और इस प्लेसेंटा से ये बच्चे का नाल और यहाँ अम्बिलाइकल सरफेस पे बच्चे के फेटस सरफेस पे जुड़ा हुआ है। इसी के थ्रू आदान प्रदान हो रहा है। पूरे 9 मंथ तक बच्चा इसी से अपना सारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, और बच्चे के शरीर के जितने वेस्टेज रहते हैं वो भी ये आर्टरी ले जाती है। अब क्या होता है कि अगर अब एक बना करके हम आपको बताते हैं कि बच्चे का नाल कब कब गले में फंसता है। आइए हम इसका जवाब दे रहे हैं आप सबको कि बच्चे के गले में नाल क्यों फंसता ही है। जी हाँ, अगर आपकी जो ऐसे देखिए आपका यूट्रस है, ये इसमें हमेशा 3 लेयर होती है। ये आपकी बच्चेदानी है जिसमें 3 लेयर है। यहीं पे आपका प्लेसेंटा बनता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, लेकिन मैंने माना कि यहीं पे बन गया, ठीक। और यहाँ पे आपका नन्हा मुन्ना गोलू मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ इसका ही यहाँ से कार्ड जुड़ी हुई है। अब क्या होता है कम से कम 7 मंथ से पहले या से अब 7 मंथ तक ये बच्चे को पूरा स्पेस इसमें मिलता है। बच्चा थोड़ा छोटा रहता है, विभोजन कम रहता है, तो ये बच्चा भी इसमें घूमता टहलता खेलता है। आपके अंदर ये जो इसका घर है, माँ का बच्चेदानी जो उसका पहला घर है इस अर्थ का, तो उसमें बच्चा ये नहीं कि एक जगह टिका ही रहता है। वो इस साइड भी आएगा खेलेगा, वो इस साइड भी खेलेगा, तभी आपको हलचल महसूस होती है। ऐसे बच्चा खेलता रहता है। अब खेलता रहता है तो अगर ये नाल बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो क्या कहती है बच्चे के साथ उलझती जाती है। बच्चा कभी कभी इसको पकड़ के भी खेल लेता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यही खेल में इसके गले में ये नाल लिपटती जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं गले में ही लिपटे, कभी कभी हैंड में उसके लिपट जाती है, कभी उसके पैर में भी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 1 बार 2 बार 3 बार लिपटी हुई है, तो कहीं भी लिपट सकती है या नहीं भी लिपट सकती है। तो इसी तरह जब नाल लंबी है, बच्चा खेल कूद रहा है तो एक बार, लेकिन 7 मंथ के बाद क्यों नहीं लिपटती है? क्योंकि जिस स्थिति में रहेगी नाल अब रहेगा, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा। बच्चा जब बड़ा होता है तो इसके अंदर उसको इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि वो बार बार उल्टी पलटी मारता रहे, खेलता रहे। तो उस वक्त आपको एक सोनोग्राफी करा करके उसकी स्थिति नाल की पता कर लेनी होती है। पता कर लेंगे तो उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर लिपट गई है तो निकले, नहीं तब तक लिपटी है इसके नाल बच्चे के कहीं भी, तो नहीं आप लिपट सकती है। लास्ट टाइम तक आप एक सोनोग्राफी ज़रूर करा के देख लें। लेकिन अगर एक बार बच्चे का मान लीजिए एक गला है, इसमें एक बार लिपटी है, इसे सिंगल लूप कहते हैं, तो कोई खतरे की बात नहीं। 2 बार लिपटी है, इसे 2 लेयर लूप कहते हैं, ये भी कोई खतरे की बात नहीं है। 3 बार लिपटी है तो भी कोई बात नहीं है। अगर नाल लंबी है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब अगर यहीं पे 60 नाल है जो वो छोटी है आपकी, तब क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है कि आपका बच्चा जैसे ही आपके यूट्रस में, मान लीजिए ये आपका यूट्रस है और बच्चा अब इधर नीचे की तरफ आना शुरू कर रहा है, ठीक। तो ये नाल क्या करेगी इसके गले में, ये यहाँ से इसको रोकेगी। अगर छोटी होगी तो क्या करेगी, बच्चा नीचे को आना शुरू करेगा और ये यहाँ पे अपना खिंचाव बनाएगी। लंबा है तो जगह देगी कि इसके साथ साथ वो भी धीरे धीरे नीचे आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है तब यहाँ पे बच्चे का जो होता है, बच्चे को नीचे आने नहीं देती है। जितने टाइम में बच्चे को नीचे आ जाना था वो आने नहीं देती है। इस तरीके से बच्चे के प्रसव में समय लगता है। जब बच्चे के प्रसव में समय लगेगा तो बच्चे को
ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपने लास्ट टाइम में अपने डॉक्टर, महिला डॉक्टर के एडवाइस से आपको सोनोग्राफी करानी है। सारी स्थिति पहले ही पता कर लेनी है, तो उसमें सारी चीज़ों से आपके डॉक्टर आपको अवगत करा देंगे, आपकी काउंसलिंग कर देंगे, तो आप सारी चीज़ों से पहले ही जान सकते हैं। लेकिन मोस्टली एक कॉमन होता है, मतलब सिंगल लूप होता है, एक बार लिपटा हुआ है, 2 बार लिपटा हुआ है तो बहुत कोई नहीं है। लेकिन अगर 60 है कार्ड तो दिक्कत होती है कि बच्चा नीचे डिसेंड होता है, नीचे की तरफ आता है और कार्ड अपना ऊपर की तरफ उसको प्रेशर बनाती है। भाई उसके कार्ड छोटी है तो उतनी जगह है ही लंबी नहीं कि वो भी उसके साथ बच्चे के साथ आए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है, गले में ही लोग जानते हैं गले में ही नहीं लिपटी रहती। कभी कभी हम लोगों ने देखे हैं कि उसके हाथ में भी लिपटी हुई है, यहाँ पे उसके पैर में भी लिपटी हुई है। और बच्चा इसके साथ खूब जब एंजॉय करता है तभी वो उसके गले में लिपट जाती है। और इसके साथ कुछ मिथक है कि आप प्रेगनेंसी में नदी पार करते हैं तो आपके गले, बच्चे के गले में कार्ड लिपटती जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास स्पेस होता है। और एक आप समझ लीजिए रस्सी की तरह कोई चीज़ हो, उसी को पकड़ पकड़ के बच्चा खेलता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिपटती जाती है। भाई बड़ी है वो लिपटती जा रही है, लेकिन हर बार नहीं। अगर आप देख लीजिए कि कार्ड तो लिपटा हुआ है लेकिन बच्चा अगर सही टाइम से नीचे खिसक के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रसव कराने वाला भी सबसे पहले क्या करता है, जैसे बच्चे का गर्दन के पास तक आता है बाहर, माँ के वजाना के थ्रू बाहर जैसे ही आता है गले तक, यहीं से तुरंत वो क्या करते हैं, दोनों तरफ आर्टरी लगा करके और यहीं से सबसे प्रसव कराने से भी पहले वो अम्बिलाइकल कार्ड को कट कर लिया जाता है और बच्चे को सेफ बचा लिया जाता है, ताकि और बच्चे को हम खींचें तो नाल दबे नहीं। अगर नाल दबेगी तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो वो जैसे ही बच्चे का सिर आता है, सिर के साथ देखते हैं कि वहाँ पे 1 बार 2 बार कार्ड अराउंड नेक है, तो वहीं से तुरंत, अभी पूरा प्रसव भी नहीं होता है लेकिन बच्चे का कार्ड वहीं से काट करके और प्लेसेंटा की तरफ अलग कर दिया जाता है और बच्चे का भाग अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह हमेशा मम्मी जी आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप सब चीज़ों में बस अवेयर हों, जागरूक हों अपने हर चीज़ को लेकर के, अपने डॉक्टर से सलाह करें। समय पे अस्पताल अपने को दिखाने जाएंगी तो हम जानते हैं आपका प्रसव की जो जर्नी है वो बेहद सुखदायी होगी, तनाव से रहित होगी और बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहें। और सब समस्या का समाधान आज के समय में है। तो बच्चे के अगर गले में नाल फंसा है तो हमेशा घातक नहीं होता, अगर घातक होता है तो कुछ उसकी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन 90% मामले अक्सर ऐसे होते हैं प्राकृतिक रूप से, जिसमें जो प्रसव की जर्नी है बेहद सुखदायी होती है। केवल ये मामले माने जाते हैं कि 10% जो होते हैं उसी में कोई ना कोई चीज़ रेशियो है एक जिसमें देखा जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, तो सबके लिए मेडिकल में आजकल हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। बस आपको ज़रूरत है अपने घर से अस्पताल जाने की, अपने को समय समय पे चेक कराने की। हैव ए गुड डे सब। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्यारी प्यारी मम्मियों के पास आप शेयर करिएगा, ताकि उनके भी संदेह को इस वीडियो के माध्यम से हम दूर कर सकें। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे वीडियो नर्सिंग सखी को आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बाय।